गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों, आपका आरकेपी केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आरकेपी केमिस्ट्री क्लासेज द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चालू की गई है। आज हम क्लास 10 की साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से पीड़ित है। इसके कारण सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो विद्यार्थियों को हो रहा है। विद्यार्थियों को नुकसान ना हो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आरकेपी केमिस्ट्री क्लासेस द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का अम्ल, क्षार और लवण है। तो चालू करते हैं अपन। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार की जो अवधारणा है विद्यार्थियों, ये सबसे पहले स्वाद के आधार पर दी गई थी। अलग अलग अवधारणा है, वर्तमान में बहुत विकसित अवधारणा भी आ चुकी है। अपन शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अवधारणा दी गई थी वो स्वाद के आधार पर दी गई। स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार क्या होते हैं? तो अम्ल, जिसे एसिड कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इस अवधारणा में कोई दूसरी चीज को ध्यान में नहीं रखा गया है, बस चखना है, स्वाद का पता लगाना है। स्वाद में अगर वो पदार्थ खट्टा है तो उसे अम्ल कह दिया गया। और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उन्हें बेस या क्षार कहा गया। तो क्या लिख सकते हैं? आप भी साथ साथ में नोट करते रहो। अपना पेन, नोटबुक साथ में रखना है, साथ साथ में नोट्स बनाना है। ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू है, इमली है, दही है। ऐसे सारे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी तरीके से स्वाद के आधार पर क्षार क्या होता है? क्षार मतलब बेस। बताइए क्या अपन ने? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे, क्या कहलाते हैं? क्षार। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। आप भी साथ साथ में नोट करते रहो। तो स्वाद में कड़वे जैसे नीम हो सकती है, बबूल हो सकती है। ये प्रारंभिक अवधारणा है जो स्वाद के आधार पर दी गई। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। लेकिन समस्या ये आई दोस्तों कि धीरे धीरे कोई पदार्थ है, मान लो ए, इसका हमें पता करना है कि ये अम्ल है, क्षार है, तो इसको चखना पड़ेगा। और जब इसका स्वाद लिया गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो विषैले होते हैं, जो जहरीले होते हैं। तो उन विषैले और जहरीले पदार्थों की प्रकृति स्वाद के आधार पर नहीं ले सकते, स्वाद के आधार पर पता नहीं कर सकते। तो इसलिए
स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार की जो परिभाषा है, जो अवधारणा है, उसको निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है लिटमस पत्र के आधार पर। लिटमस पत्र के आधार पर देखो विद्यार्थियों, लिटमस पत्र एक इस प्रकार का पेपर होता है जिसकी चौड़ाई तो कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है। सिंपल सा पेपर होता है। ये दो प्रकार का होता है, ये नीले रंग का भी होता है और लाल रंग का भी होता है। तो लिटमस पेपर इसी साइज का, लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में थोड़ा कम होता है, लंबा होता है। ये नीले रंग के भी आते हैं और लाल रंग के भी आते हैं। तो लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल क्षार को कैसे परिभाषित करते हैं? तो इसके आधार पर जैसे एसिड या अम्ल क्या है, ऐसे पदार्थ, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ ए है जिसको जल में घोल दिया गया, तो ए का जल में घोल दिया तो जलीय विलयन है। कोई पदार्थ है ए जिसका ये जलीय विलयन है। ए पदार्थ को जल में घोल दिया और ये बन गया जलीय विलयन। अब इस जलीय विलयन में ये लिटमस पत्र हम डुबोते हैं। मान लो ये इतना डूबा है और ये लिटमस पत्र है नीले रंग का। कौन सा रंग का है? ब्लू कलर, नीला कलर है। जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं तो वो नीला लिटमस पत्र कलर चेंज कर देता है। ये नीला लिटमस पत्र किस में बदल जाता है? लाल लिटमस पत्र में। तो ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में चेंज कर दे, वो पदार्थ कहलाएगा अम्ल। इसके विपरीत ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को किसमें बदल दे? नीले लिटमस पत्र में, वो कहलाता है क्षार। तो क्या लिख सकते हैं कि मान लो नीला लिटमस पत्र है। नीले लिटमस पत्र को जलीय विलयन में ले जाने पर वह चेंज हो जाता है लाल लिटमस पत्र में। तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? वो होगा एसिड या अम्ल। और अगर लाल लिटमस पत्र को ले जाने पर वो नीले लिटमस पत्र में बदल जाए तो वो होता है क्षार। तो क्या उदाहरण हो सकती है लिटमस पत्र के आधार पर? ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन, जल में घोलना जरूरी है, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल दे तो वो कहलाता है एसिड या अम्ल। और ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल दे वो कहलाता है क्षार। तो लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन इसको नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, अम्ल कहलाता है। नीला लिटमस पत्र किसमें चेंज हो रहा है? लाल लिटमस पत्र में। तो क्या कहलाएगा वो? अम्ल। इसी तरीके से क्षार, बेस किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन किसको? लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है। जिनका जलीय विलयन
लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है, क्या कहलाएगा? क्षार कहलाता है। तो ये परिभाषा हुई लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल और क्षार की। अम्ल क्षार और इनकी जो अवधारणा है, पहली अवधारणा कौन सी? स्वाद के आधार पर। इसमें पदार्थों को चख कर देखा जाता है। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये अवधारणा हुई स्वाद के आधार पर। दूसरे नंबर पर आती है लिटमस पत्र के आधार पर। तो लिटमस पत्र नीला भी होता है और लाल भी होता है। अगर कोई पदार्थ है जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है वो अम्ल कहलाता है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल दे वो क्षार कहलाता है। तो इस अवधारणा में भी समस्या क्या थी कि ये जो अम्ल और क्षार की व्याख्या करता है ये जलीय विलयन में करता है। अभी मान लो जो पेन है ये अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, इसको जल में घोलना पड़ेगा। बोले कैसे इसको? तो ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोल ही नहीं रही, घोलना जरूरी इस अवधारणा में, इसलिए इस अवधारणा को भी उतनी मान्यता नहीं मिली। इसी क्रम में तीसरी अवधारणा आती है ओरेनियस अवधारणा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करता हूं फिर। ठीक है, तीसरी अवधारणा है ओरेनियस अवधारणा। अम्ल क्षार की तीसरी अवधारणा ओरेनियस कॉन्सेप्ट, ओरेनियस अवधारणा। इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ओरेनियस अवधारणा क्या कहती है? ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ओरेनियस ने ऐसा कहा, जलीय विलयन शब्द का उपयोग इसने भी किया है। ओरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में या जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, क्या मुक्त करते हैं? H+ आयन। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करें वो कहलाता है क्षार। H+ को अपन प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो ओरेनियस के हिसाब से इनके अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में या जल में प्रोटॉन मुक्त करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन या इसे कह सकते हैं प्रोटॉन मुक्त करते हैं, त्यागते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये परिभाषा हुई एसिड की। अब जैसे अच्छा इसे और क्या कह सकते हैं? एक ही शब्द में आंसर देना हो तो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता क्या कहलाएंगे? अम्ल। वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन मुक्त करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। H2SO4 क्योंकि जल में है इसलिए इसको AQ लिखते हैं। A और Q का मतलब होता है एक्वस,
एक्वस को हिंदी में कहते हैं जलीय। तो या तो हिंदी में जलीय लिख दो या जली करके डॉट लगा दो या एक भी लिख दो, तीनों का अर्थ क्या होगा? जल, जलीय। तो ये जो H2SO4 है किसमें है? जल में है। तो H2SO4 इसमें चेंज होता है, ये टूटता है, 2 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 2H प्लस और SO4 -2 मतलब सल्फेट आयन। क्योंकि ये भी जल में है तो सब जगह क्या लिखेंगे? AQ, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा इसी तरह, अच्छा इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा। ठीक है। जैसे HCl, HCl भी जल में किस में टूटेगा? एक हाइड्रोजन इसके पास, H प्लस और Cl माइनस, सब में क्या लिखना है? A और Q। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरीके से HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, ये भी जल में टूटता है, H प्लस और नेगेटिव पार्ट होगा इसका NO3 माइनस नाइट्रेट। ठीक है। तो क्या कॉमन बात है कि H2SO4 है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ये भी जल में H प्लस आयन में टूटता है। HCl ये भी जल में H प्लस आयन में टूटता है और HNO3 भी H प्लस आयन में। नेगेटिव पार्ट यहाँ इसका सल्फेट है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ नाइट्रेट है, ये अलग अलग है, लेकिन सब के सब जलीय विलयन में क्या मुक्त कर रहे हैं? H प्लस आयन। और ओरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो ये सभी पदार्थ क्या है? ओरेनियस के हिसाब से अम्ल है। क्यों है? क्योंकि सब जलीय विलयन में प्रोटॉन मुक्त करते हैं। तो लिख सकते हैं उपरोक्त सभी पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करते हैं, अतः सभी क्या है? अम्ल है। ये ओरेनियस अवधारणा में एसिड की डेफिनेशन। अब बात करते हैं अपन क्षार। स्क्रीनशॉट ले लेना। क्षार, बेस। क्षार किसे कहते हैं? अभी पढ़ा अपन ने, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन मुक्त करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। क्षार या बेस कहलाते हैं। ठीक है। इनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जल में है AQ, सेम कंडीशन। अच्छा NH4OH, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, Na को सोडियम, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। K क्या है? पोटेशियम, OH क्या है? हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4 को अमोनियम कहते हैं, NH4 प्लस अमोनियम आयन होता है, OH हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जल में है
ये भी AQ। ये टूटता है Na प्लस और OH माइनस, सब जगह A और Q। ये टूटेगा सब जल में, सबका जलीय विलयन है, तो K प्लस OH माइनस, और ये जल में टूटेगा NH4 प्लस और OH माइनस, सभी जल के अंदर है, इसलिए AQ जलीय विलयन। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH माइनस में टूटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस OH माइनस में टूटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस और OH माइनस में टूटा। कॉमन बात क्या है कि ये सभी OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, ओरेनियस के अनुसार क्या कहलाते हैं? क्षार। इसलिए NaOH, KOH और NH4OH सभी ओरेनियस के अनुसार क्षार कहलाते हैं। नोट कर लो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज की भी केमिस्ट्री क्लासेस द्वारा जो ये क्लासेस चालू की जा रही है, विश्वास रखिए विद्यार्थियों, ये पूरा कोर्स कराया जाएगा आपको, एक भी लेसन बकाया नहीं रहेगा, सारे लेसन सिस्टमेटिक पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।